और दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नकुल विजय नाम के शूटर्स ने की थी रेकी और बरेली के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई थी। 6 से 12 सितंबर के बीच 4 बार बरेली आए थे ये शूटर्स और रैकी की गई थी इनके तरफ से। 11 सितंबर को फाइनल रैकी और 12 सितंबर को फायरिंग की वारदात को अंजाम भी दिया गया था। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी और इसी के तहत यहां पर फायरिंग की खबर सामने आई। 5 शूटर ने दहशत फैलाने की साजिश रची थी। बरेली के पंजाब होटल में ये रुके थे शूटर्स और जो स्क्रीन पर इस वक्त आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये तस्वीर उन बदमाशों की है, उन आरोपियों की है जो कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है कि नकुल और विजय नाम के जो ये शूटर्स हैं, जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने यहां पर फायरिंग करने से पहले रैकी की थी। और बरेली के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको ये भी बताएं कि आज बीते दिन गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ में 2 आरोपी जिन्हें ढेर कर दिया गया है। एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लगातार की जा रही है और अब अपडेट यह है कि जो बचे आरोपी हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इसी के साथ वो तस्वीर भी आप देखिए जब पुलिस की टीम ने यहां पर एनकाउंटर किया है बदमाशों का। 11 सितंबर को फाइनल रैकी की गई थी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के साथ ये तस्वीर एनकाउंटर की है जब पुलिस ने यहां 2 बदमाशों को ढेर किया है। जो बाकी बचे बदमाश हैं उनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा, इसी के साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। नकुल और विजय नाम के शूटर्स जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी की थी। बरेली के पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 6 से 12 सितंबर के बीच 4 बार ये जो शूटर्स हैं वो बरेली गए थे और 11 सितंबर को फाइनल रैकी की गई और 12 सितंबर को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। वरुण जैन इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। वरुण, एक और नई तस्वीर जिसमें यह दिख रहा है कि जो शूटर्स हैं उनकी किस तरह से प्री प्लानिंग थी। पहले रैकी करते हैं और फिर 12 सितंबर को फायरिंग। हालांकि 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। बाकी जो बचे हुए बदमाश हैं उन्हें लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बाकी शूटर्स की भी पुलिस की अलग अलग टीमें तलाश कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा की तरफ से 5 शूटर बरेली भेजे गए थे। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचकर वहां पर एक पंजाब होटल है, वहां पर ये रुके और इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब हो गई जिसके चलते वो वापस आ गया। लेकिन जो 4 शूटर थे वो स्प्लेंडर बाइक और अपाचे बाइक पर उन्होंने जाकर दिशा पाटनी के घर की रैकी करी और जिस समय इस फायरिंग को अंजाम दिया गया, घर पर गोलियां चलाई गई, तो चारों शूटर वहीं पर मौजूद थे। आपको बता दूं, करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे थे, उनको खंगाला गया और उसके बाद इन शूटर्स की पहचान हुई। 2 शूटर नकुल और जो विजय है वो अभी भी फरार चल रहे हैं और जैसा कि कल गाजियाबाद के अंदर अरुण और रविंद्र जो 2 शूटर हैं उनको मार गिराया था, तो जो 2 शूटर और साथ में बरेली के अंदर मौजूद थे, इस फायरिंग के दौरान वहां पर मौजूद थे नकुल और विजय, उनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही। जानकारी ये भी है कि दहशत फैलाने के लिए ये फायरिंग की गई थी। वरुण, अब तक आवाज आ रही है? वरुण से हम फिर से कनेक्ट होने की दहशत फैलाने के लिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और आप देखिए कॉन्स्पिरेसी कितनी मजबूत थी कि आदेश विदेश में बैठे हुए जो इनके आका है गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, उनकी तरफ से आदेश आते हैं। 5 शूटर प्लानिंग के तहत बरेली पहुंचते हैं। अगर आप देखेंगे कि सिद्धू मूसेवाला जब हत्याकांड हुआ था उसमें भी जो शूटर थे वो दूसरे शहर से भेजे गए थे। वो जाकर एक ढाबे पर आपस में उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर वो पूरी प्लानिंग के साथ वहां पंजाब पहुंचे थे, वहां से रैकी की गई। कुछ उसी तरीके की आपको कॉन्स्पिरेसी और सीक्वेंस यहाँ पर नजर आएगा कि कितना वेल प्लान तरीके से इन शूटर्स को अलग अलग जगहों से बरेली भेजा गया। 500 शूटर बरेली पहुंचे, वहां पर एक होटल के बाहर इन सबकी मुलाकात हुई, सबने एक ढाबे पर खाना भी खाया और उसके बाद फिर प्लानिंग करके रैकी की गई। सिर्फ ये नहीं कि सीधा घर पर पहुंचे और रात को वहां पर फायरिंग करी और उसके बाद फिर ये वहां से फरार हो गए हो। इन्होंने वहां पर रुककर
प्रॉपर घर की रैकी करी कि कहाँ पर घर है, किस तरह की लोकेशन है, किस तरह की डेंसिटी है, किस तरह की पॉपुलेशन है, पकड़े जाने का खतरा कितना है, किस तरफ से अगर जब हम गोली चलाएंगे तो भागेंगे, पूरी प्लानिंग करी, रैकी करी। और उसके बाद जो 4 शूटर थे तब वो घर पर पहुंचे दिशा पटानी के, और दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग करी और उसके बाद फरार हुए। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी प्लानिंग थी, दहशत फैलाने का इनका मकसद था, और कहीं ना कहीं कामयाब हो गए थे। लेकिन सरकार और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया, और जैसा मैंने बताया कि करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि जब घर से भागे थे तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुए, बाइक की लोकेशन नजर आ रही थी किस तरह भाग रही है। अलग अलग कैमरों से इन सभी के जो चेहरे थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो 2 शूटर्स थे उनकी पहचान हुई, उनके साथ एनकाउंटर हुआ और वो दोनों बदमाश शूटर मारे गए। और अब जब जांच आगे बढ़ी है तो 2 शूटर्स की और पहचान पुलिस कर चुकी है। इनफैक्ट 5 शूटर्स की पहचान हो चुकी है, पूरा जो सीक्वेंस है उसको कनेक्ट कर चुकी है पुलिस, और जो बाकी जो 2 शूटर्स वारदात के अंदर उस दौरान मौके पर मौजूद थे उनकी तलाश कर रही है। जी ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखें। तो दिशा पार्टी के घर फायरिंग मामले में गाजियाबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है, और इसे लेकर पूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं हमारे संवाददाता इंदर। एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली एसटीएफ की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। बातचीत करने के लिए राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ और कैसे इन लोगों की आप लोगों को भनक लगी, और पता ये भी चला है कि 2500 सीसीटीवी खंगाले गए तब इनकी पहचान हो पाई। घटना के बाद से इसमें एक लगातार टीमें काम कर रही थी। इसमें गाजियाबाद, बरेली और नोएडा एसटीएफ लगातार अब सूचना संकलन का काम कर ही रही थी। इनका जो नेटवर्क चूंकि हरियाणा और दिल्ली में भी था, इसलिए स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से भी इसमें मदद मांगी गई थी। तो संयुक्त रूप से जब ये काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद ये इस्टेब्लिश हो गया था कि जो दोनों शूटर हैं वो रोहित गुदारा और गोल्डी उसके गैंग से जुड़े हुए हैं, रोहित गुदारा के गैंग से जुड़े हुए हैं, अरुण और रविंद्र हैं। तो उनकी संयुक्त रूप से टीमों को जब ये इस पर तलाश कर रहे थे तो इनको सूचना प्राप्त हुई कि ये आज दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाला है। इस पर सेल और नोएडा स्टीफ की टीम ने जब इसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग की गई, और जब जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग करी उसमें दोनों बदमाश घायल हुए और उनको जहाँ अस्पताल ले जाएगा उनकी डेथ हो गई। पता ये भी चला है कि इस पूरे एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। इसमें सेल से 2 लड़के और नोएडा एसटीएफ से 2 लड़के, कुल 4 लड़के घायल हुए हैं। 4 लड़के घायल हुए हैं। क्या जो आगे के गैंग के सदस्य हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी आपकी टीमें लगी हुई हैं? बिल्कुल, ये अभी इस केस में और भी लोग बचे हुए हैं जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये एसटीएफ के सीओ राजकुमार जी थे, जिनका ये कहना है कि दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अस्पताल में उनको घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था, जहां पर दोनों आरोपियों की मौत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 गाजियाबाद, ट्रॉनिका सिटी।